होगी। तो गाइज कम्युनिटी में एक नया नियम कानून लागू हुआ है जिसके बारे में मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूं और बाकी टीओस को भी यहां से साफ निर्देश दिए जाएंगे। जी हाँ, हमारी फ्री फायर मैक्स की ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी की सारी टीमों ने मिलकर ये दरख्वास्त की है, ये रिक्वेस्ट की है कि एक तरीके से कंप्लेन ही समझ लीजिए कि स्ट्रीम स्नाइप्स बहुत हो रहे हैं। तो लाइव स्ट्रीम्स गॉट टू बी डिले मोर देन 3 to 5 मिनट्स। तो आज का हमारा लाइव स्ट्रीम जो है वो मोर देन 4.5 मिनट से ज्यादा का डिले रहेगा। आई रिपीट, और आगे से सारे रिस्पेक्टेड टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स को हमारी ओर से यह रिक्वेस्ट है कि इस गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। आई रिपीट, सारे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स को यह रिक्वेस्ट है कि इस गाइडलाइन को फॉलो किया जाए। इनफैक्ट अगर कोई लाइव स्ट्रीम का पीओवी भी टेलीकास्ट कर रहा है उनको भी ये साफ निर्देश दिए जाते हैं कि 4-4.5 मिनट से ज्यादा डिले रखिएगा। जो लोग वॉच पार्टी कर रहे हैं उनका तो दिक्कत नहीं, क्योंकि वो लोग तो सेम टाइम पे ही ये कर रहे हैं करके, ठीक है। तो दैट्स नॉट एन इशू। एक तो अब मैं चैट नहीं पढ़ूंगा 1-2 मिनट, मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। ठीक है, अपन यहाँ पे पहले वो कर रहे थे, अपन विंसेंट के साथ खेल रहे थे। तो ऐसा सीन था कि यार वापस से सुपर चैट आई है क्या, देखने दो। ट्रू जॉन्टन द गॉड ऑफ ऑल रशर को कब खिलाओगे, उनको खिलाओ वरना हार जाओगे ऑफिशियल। देखते हैं भाई, देखते हैं। हाँ, मैं क्या कह रहा था तुम्हें यार, फिर देखो बीच बीच में ऐसे वो हो जाता है ना, तो फिर दिक्कत होती है, फ्लो टूट जाता है। तो अब क्या हुआ, अपन विंसेंट के साथ खेल रहे थे, तो हमारा बहुत मिक्सड अप सीन चल रहा था कि हमारी टीम मतलब ऐसे अलग होने वाली थी, बट वो सीन था कि एक छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते था वो चीज़। तो वो सॉर्ट आउट हुई और फिर सारी चीज़ें बैठी, हम विंसेंट के साथ खेल रहे थे। बट फिर यहाँ से भी ऐसा हुआ कि लेजेंड ने ऐसा बात करा हमारे लिए कि भाई ये लाइनअप ज़्यादा बेटर रहेगी इलीट में, ऐसा आई गेस रॉकी भाई से करा था। तो अब लेजेंड ने बोला कि भाई ऐसे ऐसे सीन है, तो आप इतना ट्राई कर रहे हो, बेटर कि सोहन वोटा रोनित को एलीट के लिए एक फेवरेबल वो रहेगा रॉकी भाई को। तो फिर तब रॉकी भाई ने बात करी पहाड़ी से, और फिर पहाड़ी से मेरी बात हुई डायरेक्टली कि क्या सारी चीज़ें हैं, मतलब क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ऐसा, और कैसा मतलब जमेगा if अपन ऐसे खेलते हैं। तो मैंने कहा भाई देखो ट्राई करने में कोई इशू नहीं है, बट मेरे को अभी बंदों से बात करना पड़ेगा कि क्या चीज़ें हैं। प्लस विंसेंट भी हमारे साथ 5-6 दिन से खेल रहा था रेगुलरली। तो अपन ने बोला कि भाई एक बार बात करके देखते हैं कि क्या ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि अभी ज़्यादा हुआ नहीं था चीज़ें, और वो सारी चीज़ें थी। तो उसके बाद अपन ने बात करी और हमें सही लगा कि भाई ठीक है अपन खेलते हैं और अपन ट्राई देते हैं, क्योंकि अब मेरे को अपने पे भरोसा था, पार्टी का गेम मैंने देखा हुआ था, तो मेरे को कोई इशू नहीं थी, और मेरे को अपने बंदों पे तो पूरा भरोसा था वोडा सोन पे कि भाई कुछ भी सीन हो दिक्कत नहीं होगा। सो फिर उसके बाद ये सीन बैठा, फिर हमारी बात हुई और क्लियर हो गया सारी चीज़ें कि हाँ भाई अपने को जमेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस जल्दी जल्दी बूट कैंप का देखना पड़ेगा और सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, तो फिर चीज़ें सॉर्ट आउट हो, ऐसा समझ रहे हो। फिर उसके बाद अपन बात करें कि भाई क्या रहेगा, बात करने का मतलब खेलने का कैसे सीन रहेगा। माइसी, ओए ओए, मीना वाले पे लिख दिया गाइस। ओए गाइस गाइस, मीना वाले पे लिख दिया इसने। उत्तरी, रुको 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 रुको, उसको खोलने दो। अरे खुल क्यों नहीं रही इमेज? ओए इमेज इमेज क्यों नहीं खोल रही? रुको गाइस रुको। ओए इसने लिख दिया, ओए लिख दिया, ओए लिख दिया गाइस, लिख दिया। उत्तरी मतलब फॉर श्योर 3 है भाई, फॉर श्योर 3 है भाई, फॉर श्योर 3 है भाई। देखो तुम, अरे कहाँ चला दिया मैंने ये देखो तुम, ये देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, डब्बा बना दो। ये देखो गाइस, फॉर श्योर 3 है गाइस, फॉर श्योर। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। तगड़ा मौका है भाई इंडियन टीम्स के पास में। डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, यस भाई लिख दिया भाई। ये लिंक्स तुम्हें केवल मेरे चैनल पे मिली है, इसलिए सब्सक्राइब कर लो गाइस, अपने दोस्तों को ले आओ सब्सक्राइब करने के लिए। लेट्स गो।
पूरे अनाउंसमेंट के बारे में, तो अभी से कुछ 4-5 घंटे पहले हमारे फ्री फायर ई स्पोर्ट्स ग्लोबल के पेज पर रोड मैप अनाउंस हो चुका है एंड इसके अंदर इंडिया के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछे गए थे। इसका आंसर मिला है पर वो आंसर बाद में डिलीट कर देगा। मैं थोड़ा बताऊंगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। सो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं इस पूरे रोड मैप के बारे में। तो गाइस देखो 2026 का रोड मैप मैंने आपको बोला था जैन एंड के आसपास आएगा और वो आया भी उसी टाइम पे 19-20 तारीख को। मैंने आपको पहले भी बोला था कि भाई जैन की शुरुआत में कभी भी नहीं आता है, मिड या फिर एंड के दौरान आता है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे इस रोड मैप के अंदर हमें पूरा रोड मैप नजर आता है। बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज है कि भाई यहाँ पे लोकल क्वालिफायर्स और फिर रीजनल एफएफडब्ल्यूएस स्प्लिट क्या है ये। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ गाइस। देखो यहाँ पे जैन फेब मार्च के आसपास हमारे लोकल क्वालिफायर्स होते हैं जहां से लोकलाइज लीग्स के अंदर टीम्स आगे निकल के जाती हैं। अब जैसे हमारे थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया या फिर ऐसी कंट्रीज जहां पे कंबाइंड टूर्नामेंट होते हैं, तो वहां पे पहले हमारे रीजनल टूर्नामेंट होते हैं। इसका मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको दे देता हूं। थाईलैंड के पेज पर अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे भी इनका फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज थाईलैंड चल रहा है। तो बेसिकली इनका ये हमारा होने वाला है लोकलाइज टूर्नामेंट एफएफडब्ल्यूएस थाईलैंड। तो ये शुरुआत में ही शुरू हो चुका था, जैन में स्टार्ट हो चुका था, मैच तक चलेगा, ये फैब मैच तक चलेगा। आई थिंक सो इसके इन लोगों ने यहाँ पे इसका कैलेंडर भी डाल दिया कि किस तरीके से आगे जाने वाला है। तो बेसिकली ये हमारा फैब तक चलने वाला है। इसके बाद हमारे इनके प्री सीजन होते हैं, बहुत सारी चीजें इनके वहाँ होती है। आपको पता है इनके वहाँ रोड मैप बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश्ड है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो लोकलाइज क्वालिफायर्स होते हैं जो हमारे कंट्री वाइज क्वालिफायर्स होंगे या फिर उससे भी आप लोग सब डिस्ट्रिक्ट या फिर जिस भी तरीके से आप देखना चाहें छोटे लेवल पे ये पूरे क्वालिफायर्स होने वाले हैं रोड मैप के अंदर। तो ये हर एक रीजन के अंदर कुछ ना कुछ टूर्नामेंट जैन फेब मार्च के आसपास। और आपको पता है हमारा भी कुछ ना कुछ न्यूज सुनने को मिल रही है कि एक अपकमिंग टूर्नामेंट आ रहा है जैन फेब मार्च के आसपास। तो मे बी उसको अच्छे से आने वाली वीडियो में बात करेंगे। अब अगर हम लोग बात करेंगे तो अप्रैल और मई और जून के बीच में 3 महीने आपके रीजनल एफएफडब्ल्यूएस क्वालिफायर चलेंगे स्प्रिंग स्प्लिट के। अब ये होने वाले हैं जैसे साउथ ईस्ट एशिया हमारा स्प्रिंग होता है वो वाली चीज होने वाली है जहां से टीम्स क्वालिफाई करेंगी फॉर द ईडब्ल्यूसी वर्ल्ड